चलो हम आ गए। हाँ हम आ गए। डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना? आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। क्या मैं कर पाऊंगी? शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और ये आदमी इस सेक्टर का पावरफुल आदमी माना जाता है। मुझे पूरा भरोसा है तुम ये कर लोगी। थैंक यू। कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। हमारी अपॉइंटमेंट थी मिस्टर फेरिद के साथ। मिस्टर एमरे, राइट? आइए। तुम घबराओ मत, ठीक है? मेरे साथ आइए। सब ठीक होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर फेरिद। लैला। फेरिद, तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दुनिया इतनी छोटी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हेलो, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, फेरिद मेरे म्यूजिक टीचर रहे हैं और बाद में जब मैं हाई स्कूल जाती थी वहाँ ये ट्रेनिंग देते थे मुझे, इसलिए मैं जानती हूँ इन्हें। Come on, have a seat. हाँ, ऑल राइट। I don't believe this. मुझे भी। मैं भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम पीना चाहोगे कुछ? चलो एक्सरसाइज करते हैं। मेरी आइडियल वुमन को तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैवी वेट। ये तो इम्पॉसिबल है। सनम क्या कर रही हो? क्या? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, यही मेरा लाइफस्टाइल है। मैं ऐसे ही रोज एक्सरसाइज करती हूँ, तुम्हारी लाइफस्टाइल? लेकिन आप तो यहाँ एक साल से थे ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा ना। ऑफ कोर्स मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ और अपने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, इसलिए अब मैं यहाँ ये उठाने की कोशिश। ओके, ये बहुत हैवी है, तुम ये छोड़ो। तुम एक काम करो, ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। वो हैवी उठाने की जरूरत नहीं फिलहाल। मैं इसे उठा लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। वैसे ही बहुत आसान है, देखिए ना कितनी आसानी से कर रही हूँ। सनम तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रही हो, वरना मुझे देखो। तुम खुद को एंजॉय कर सकती हो और तुम्हारे मसल्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। एंड आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहती हो। एम आई राइट? तो प्लीज जरा तरीके से करो। हाँ, मैं एक राइटर हूँ और राइटर के हाथ हमेशा मजबूत होने चाहिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम पेंसिल हाथ में पकड़ते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारा। और ये मैं अच्छे से कर लूंगी, चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है। ओके। जॉन, सनम, आप दोनों यहाँ आ सकते हैं अभी? मुझे कोई एक्सरसाइज भी नहीं करने देता। मेरी आइडल वुमन बहुत शांत और कूल रहे। थैंक यू सो मच। मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो क्या मैं आगे बता सकती हूँ? ओके,
उन्हें हमारा काम पसंद आ गया है, उन्हें हमारा स्लोगन भी अच्छा लगा। मैं कुछ ग्राफिक डिजाइन तैयार कर चुकी हूँ, अब आगे के प्लान्स तैयार करने हैं। ओके, करते हैं। हाँ, मैं कुछ मैगजीन्स के मैनेजर से बात कर चुकी हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ। ये रही लिस्ट, अगर आप इसे चेक कर लें और डिसाइड करें तो मैं आगे इनसे बात कर सकती ओके, हूँ। जब हम ये सब कर ले उसके बाद हम डिनर अरेंज करेंगे सेलर क्लब के साथ, हमें और काम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। मैं साथ में जिसे कुछ कहने से पहले वो मेरी जरूरतों को समझे। फाइनली मैं उस लॉयर तक पहुंच गया आज। वो शहर में रहता है, उसका नाम हलुक है। इसके पीछे कोई और है, मैं श्योर हूँ, पर हम इंतजार करेंगे, देखते हैं लॉस क्या कहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों हमें कोई परेशान कर रहा है। हमारी एक छोटी सी क्रीम की कंपनी है और किसी को हमसे डरने की क्या जरूरत है। इसे ऐसा मत समझो, शायद उसमें प्रॉफिट हो। अच्छे ब्रांड के साथ अगर जाओ तो लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें। थैंक गॉड आप मेरे साथ हैं। मेरा मतलब थैंक यू मिस्टर एन, आप मेरे साथ हैं। हाँ ठीक है। एंड बुलेट यू टू। और मिस्टर जान, मेरे प्यारे पड़ोसी जान, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं सबसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत डिलीशियस लेमनेड तैयार किया है आपके लिए और मैं आपको सर्व करती हूँ। संभल के। ठीक हो, ठीक हो। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की मेरे पास होती तो मैं दुनिया से छुपा के रखता उसे। मेरे हाथ में जो कुछ भी है मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें बस भरोसा रखना होगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही करना चाहूंगा। कैसे इत्तेफाक की बात है ना कि आप दोनों इतने सालों बाद मिले, वो भी अचानक से। इतने सालों की भरपाई जो है वो चुकाएंगे ना एक साथ, तुम चिंता मत करो जरा भी। थैंक यू फेरित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन मुझे नहीं पता था अब मुझे क्या करना हाँ, चाहिए। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा ही होगा। हाँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। म्यूजिक स्टूडियो तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है, तुम जैसे चाहे उसे यूज कर सकते हो। तुम छोटे छोटे जिंगल भी रिकॉर्ड कर सकती हो इसमें। क्या तुम्हें कोई प्रोड्यूसर का काम मिला? नहीं, लेकिन मैं एक मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ। कस्टमर मेरा भाई और लैला की सिस्टर ही है, तो हो जाएगा। ओह वेरी नाइस। तो ऐसा ही करते हैं, आज रात को हम दोस्तों के साथ बाहर जाने वाले हैं, तो एक हम म्यूजिक शो कर सकते हैं उसके लिए। क्या हम करें क्या म्यूजिक शो? तुम भी हमारे साथ आओ, तुम साथ आओगे तो अच्छा लगेगा और कॉन्टेक्ट भी अच्छे होंगे हमारे। हो सकता है, आप क्या कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमारे लिए भी अच्छा चेंज हो जाएगा। अगर आप इसे अप्रूव करते हैं तो मैं इसे भेज दूंगी। ओके, इसके 2 वर्जन्स भेज दो। हाँ ठीक है, ये रहा लेमनेड। वो लॉयर जमल का भी लॉयर है, वही इंसान जो हमारे क्रीम को अपनी ब्रांड बना के बेच रहा था। जमल, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? रुको एक सेकेंड, ये बहुत छोटी जगह है, एक इंसान कई तरह के काम एक साथ कर सकता है ना? डेरिन ने सही कहा है, सबसे पहले शांत रहो। पहले हमें उस लॉयर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं जाकर बात करूं। मैं भी साथ चलूंगी। शायद वो ऑफिस से निकल चुका होगा, मेरी बात हुई उससे। वैसे काफी लेट हो चुका है, हम लोग कल चलते हैं। हाँ लेट हो गया है, मुझे थोड़ा काम भी है, चलती हूँ। मैं आया। ओह वेलकम वेलकम। थैंक यू। मैं तो हेलो, ठीक कैसे हूँ, हैं आप? आप कैसे हैं बताइए? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं तो ऑलवेज फाइन। मेहरबान ने कुछ अच्छा पकाया होगा। हाँ, वो अभी किचन में ही है। वो आपके लिए बहुत बढ़िया डिशेस बना रही है जिसे खाकर क्या आप बात खुश है। हो जाओगे। वाह। वो आप आ गए, वेलकम मिस्टर निहात। कैसे हैं आप? थैंक यू मेहरबान। मैं आपके लिए ये बकलावा लाया हूँ। क्या नाम, मीठा खाकर मीठी बातें करें। आप बहुत काइंड है मिस्टर निहात, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। आज मेरी फोन पर लैला से बात हुई थी। आज उसने बताया कि आपके लिए मीठा बैन है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम आपसे बकलावा दूर ले जाते हैं। चलिए अब चलते हैं। क्या बात है, ये प्लेट्स कितनी अच्छी सजाई है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पहले मैंने ऐसे सुगंध का अनुभव नहीं किया। यकीन है खाना टेस्टी वो होगा। आपको टेबल पर पता ओह चलेगा। ठीक है, खाने के लिए बेहतर हूँ मैं। पर कुछ है जो हमें करना होगा। हम खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद वॉकिंग करने जाते हैं। कभी कभी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा भी कभी कभार। और इस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
एक्सरसाइज का मतलब डिसिप्लिन। ये हमारा डेली रूटीन है अजीज के साथ, आपको भी आज ही फॉलो करना होगा। करेक्ट। हाँ मैं समझ गया, लेकिन वॉक पर जाने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। मेरा मतलब अगर मैं थक गया नहीं, हमें तब तक चलना है जब तक हमें भूख नहीं लगती है। कम ऑन। हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो पहले सनम के पास जाएंगे, फिर वापस आकर खाएंगे। मिस्टर निहात, आप कितने स्वीट हैं। सलीम का घर तो बहुत ज्यादा पास में है, सिर्फ 2 मिनट पर। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें 50 बार सलीम के घर तक चलना है, ये सही रहेगा। उसके बाद हम हमारा खाना खाएंगे। कम ऑन। 50 बार? इतना ज्यादा नहीं है। चलिए आप चलिए, आपको मजा आएगा। वो खाना मेरे आइडियल वुमेन के कपड़े अगर सिंपल हुए तो भी वो सिटी वुमेन दिखनी चाहिए। कम ऑन मिस्टर जान, अब देखते हैं आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। चलो देखते हैं। हाँ मिस सनम, अब तुम देख ही रह जाओगी। हाय। लैला और एमरे से मिलने जा रही हाँ? हो? अगर तुम चाहो तो साथ चलें। ऑफ कोर्स, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो। ओह गॉड, मेरी कोई मदद करो, मुझे उन्हें नहीं देखना। तुमने कुछ कहा? मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। मैं बस यही कहना चाहती थी, और थैंक यू इस म्यूजिक बिजनेस में मेरा सपोर्ट करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माई प्लेजर, माई प्लेजर। जॉन उसकी तरफ मत देखो प्लीज। आपने कुछ कहा? सनम पता है, लोगों को ना कभी अपने पास्ट में नहीं देखना चाहिए। आप सही है मेरे पड़ोसी। हाँ हाँ नेबर। काफी गर्मी हो रही है ना? हाँ पड़ोसी, बात कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। आपने कुछ कहा? नहीं, ओह नहीं। कुछ नहीं। क्या उन्हें मेरा खाना पसंद आएगा? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्यों? उनका पेट इतना बड़ा कैसे हुआ? डार्लिंग, हम पहले कैसे सोच सकते हैं, शायद उन्हें पसंद आ जाए। मिस्टर निहाल, मिस्टर निहाल, वो आपको क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गए? नहीं नहीं, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, आप जाइए। नीचे बैठ जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे नहीं हो सकता। चलिए कमाल। मदद कीजिए डार्लिंग, उनकी मदद कीजिए। मिस्टर निहाल, आप बहुत स्वीट है। हम बस पहुंच गए थे। सनीम का घर यहीं पर है, चलो चल के अंदर उसमें देखते हैं। हाँ चलिए ना। अभी हम घर चलकर खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ ये सही रहेगा। खाना खाएंगे? हाँ। जब भी मैं शब्द सुनता हूँ खाना, बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ मैं। एनर्जी आ जाती है। पहले थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन 5-6 बार करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगेगा। 5 या 6 बार? क्यों 6 बार? बॉडी को आदत हो जाती है ना मेटाबॉलिज्म। क्यों सही है ना? जब हमारी बॉडी एक ही चीज को बार बार करती है तो उससे आदत हो जाती है। अरे अब क्या मेरी कर रहे हैं? बॉडी दर्द करने नहीं होता समंदर है। ये। बहुत डरते हैं, पैर दर्द करने लगे। हेलो। हे डेनिस बेटा। कैसे हैं आप? हेलो मेरी बेटी, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा और मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया। सनीम कहाँ है? मैंने उसे देखा। सनीम बाहर में गई है बिजनेस के लिए। वो वहाँ बिजनेस के लिए गई है। मेरा मतलब है सनीम बार में बिजनेस मीटिंग के लिए गई है। वो क्या है ना, उसकी क्रीम है ना, बस उसी से रिलेटेड है काम। हाँ ये अच्छी बात है। वो दिन में बार में गई है, रात में नहीं गई है। अच्छा बताओ, वो अकेली गई है? नहीं नहीं, अकेली नहीं गई है, जान है ना उसके साथ। मैंने जान कहा क्या? जान का भी हिस्सा है उस क्रीम में, जान का भी हिस्सा है। हाँ वो क्या है ना, वो बिजनेस पार्टनर होने के कारण उसके साथ गया है। वो प्रोफेशनल है ना? प्रोफेशनल। क्या जान क्रीम बिजनेस में पार्टनर है?
क्या है कि जॉन हमेशा साथ में रहता है, वो लोग साथ में ही वापस आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिजनेस को लेकर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अब वो बड़े हो गए हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। सच है, सनम काफी सुलझी हुई लड़की है, उसे पता है उसे क्या करना है, हमें नहीं सोचना चाहिए। सनीम घर पर नहीं है तो हम वापस चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलो। हाँ, चलिए। तुम उसे बता देना आज रात मैं यही रुकने वाला हूँ। ठीक है ठीक है। मिस्टर निहात नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ रुकना होगा। और सनीम जो चाहती है उसे करने दीजिए, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव मत डालिए, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप चिंता मत और करिए। हाँ, मैं आज रात तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, प्लीज हमारे साथ रहिए। ठीक है, मंजूर है, मैं यही रुक जाऊंगा आपके साथ में, ठीक है? ऑल राइट। चलो चलते हैं। हाँ, आपको भूख चलो, भी चलो। लगी होगी। हाँ, भूख तो लगी है। चलिए। कौन पहले पहुंचता है? आ जाइए। एनर्जी आ गई खाना जब सुनते। मिस्टर निहात रुकिए। हाँ, रुकिए, गिर जाएंगे आप। ब्रावो, दैट वाज सो नाइस। कितना मजा आया ना, कितना अच्छा लग रहा था। हाँ, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। किस तो एक और। उन्हें क्या हो गया? सब ठीक है? उन्होंने अपनी स्टाइल बदल दी है, उन्हें कुछ भी मत कहिएगा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं ठीक है समझ गया। हाँ, तुम फिक्र मत करो। हेलो। ओह कैसे हो भाई? वेलकम। वेलकम। व्हाट्स अप? कैसे हो जान? गुड गुड, थैंक्स। हेलो एमरे। बैठो यहाँ। चलो। हाँ, तुमने मुझ में कोई बदलाव नहीं देखा क्या? आज मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे लगा था तुम लोग नोटिस करोगे, कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन ये तो गलत है। एमरे, ओह नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। कहाँ है फिर? क्या चेंज है बताइए? जैसे मैं, क्या तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया? क्या मैं पहले जैसी सेम लग रही हूँ? क्या मैं पहली वाली सनम नहीं लग रही हूँ? तुमने नोटिस नहीं किया? तुम काफी ब्यूटीफुल हो हनी। मुझे तो कुछ भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, सच। तुम लोग कुछ पीना चाहोगे? किसी ने कहा है प्यार अंधा बना देता है। मुझे लगता है यही रीजन होगा, हम भी यही पियेंगे। मुझे वोडका चाहिए आज चेंज के लिए। फेरित कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उनसे तो मैं बात कर चुकी हूँ, मुझे लगता है वो आते ही होंगे। उसने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? मुझे नहीं पता, हमारी बात हुई, वो यहाँ आते ही होंगे। जरा आने तो फिर उसे दिखाता हूँ। ओह, वो यहाँ है, देखिए। कैसे अच्छा हैं? हूँ, तुम कैसी हो? आइए। हाँ, मैं बहुत अच्छा मैं हूँ। ठीक Thank हूँ, you, आप thank कैसे you। हैं? कैसे हो हेलो, अमरे? कैसे हैं मिस्टर फेरित? कैसे हो? हेलो, मेरा नाम फेरिट है। जान देविद, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। हेलो, कैसी हो? हेलो फेरिट, मैं हूँ सनम, लैला की बहन। नाइस टू मीट यू सनम। सनम आइडन। सनम आइडन, राइटर सनम आइडन। मैं तुम्हारी बुक पढ़ चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगली बार मैं बुक लेकर आऊंगा, आप मुझे बुक पे साइन दोगी ना? हाँ जरूर। दोनों टैलेंटेड सिस्टर, आपकी फैमिली बहुत ही ज्यादा लकी है, सही में। लैला एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन है, पर वो उसे छुपाना ज्यादा पसंद करती है। ऐसा नहीं है, ये जिंगल हमारी पहली जॉब है और हम वो फेरित के साथ कर रहे हैं, उम्मीद है वो कर पाऊंगी। लैला, तुम जो चाहे वो कर सकती हो यहाँ पे। थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत जल्द स्टेज पर मिलूंगा। ओके, मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है। सी यू। एंजॉय, मिलते हैं बाद में। सी यू। बाय। मिस्टर फेरित को तुम पर काफी ट्रस्ट है, नहीं? हाँ, मुझे भी लगता है। उसने तुम्हारी बुक पढ़ी है, मुझे लगता है वो बात को बढ़ा रहा है। वो ज्यादा बातें कर रहा था, अननेसेसरी बातें। सही कहा भाई। तो तुम कह रहे थे कि कोई चेंज तो है। हनी, मैं तो कोई चेंज नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है वो चेंज, बताओ। इस बैग हाँ, को ये चेंज है, मैंने वो नोटिस किया, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या तुम्हारे बाल, ये एक डिफरेंट स्टाइल है, तुमने करवाए? हाँ। अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है, पर मैं कोई चेंज नोटिस नहीं कर पाई। ठीक है,
क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ? हाँ, ऐसे ही। और उसके बाद अब अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, कुछ खाते हैं अब। खाने का टाइम हो गया है अब, है ना? हाँ, शाम तो हो गई है। क्यों ना हम बैकगैमन खेले? क्यों ना पिछली बार का खेल पूरा कर लें हम, जो छोड़े थे हम। हाँ, मुझे खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन अब क्या है? डिनर का टाइम। सही समझे आप तो। डिनर का टाइम हो गया फाइनली। आइए आइए, बैठिए ना प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। हाँ तो खुश दिख रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल। आपने लजीज खाना बनाया है। हाँ बिल्कुल, खाइए। क्या हुआ? बोन एपेटीट। नहीं, रुको, मैं लेके आता हूँ। हाँ वो मैं भूल गई थी। टेबल पर ही है ना? हाँ, लेकर मतलब आइए। मिल गया। अच्छा, ये लीजिए। अब ठीक है। मुझे लगता है आपसे जल्दबाजी में एक चीज भूल गए आप। ब्रेड लेके आना। हमने ब्रेड खाना काफी दिनों से छोड़, इसलिए हम खुद को 3 सफेद चीजों से दूर रखना चाहते हैं। एक फ्लोर, दूसरा शुगर और तीसरा सॉल्ट। हम खुद इन चीजों से अपने हेल्थ के लिए दूर रखना चाहिए और कुछ नहीं। बस ऐसा। पर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये देखिए ना। क्या आप ड्राई कुछ लेंगे? डिनर से पहले नहीं। ये जगह कितनी अच्छी है। मुझे पता नहीं था कि टाउन में ऐसी भी जगह है। मैं शायद यहाँ ज्यादा आती नहीं, इसलिए। वैसे मुझे नहीं पता था ये जगह इतनी अच्छी होगी। मैं काफी टाउन में जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारा वक्त मैं घर पर ही बिताती हूँ। लेकिन आज इस कॉकटेल पार्टी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ आज, तो मैं बहुत एंजॉय करूंगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? श्योर। काफी लाइट ड्रिंक है। हाँ, पर इसे जल्दबाजी में मत पीना। क्या है ना, उससे तुम ड्रंक हो जाओगी और फिर मजा भी नहीं आएगा। ये अजीब बात है। ओ, ये तो चेरी जूस लग रहा है। अनबिलीवेबल है। वैसे मैंने इसे पिया इसलिए मैं नहीं हंस रही। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं हंसना चाहती हूँ और यहाँ आकर मुझे काफी मजा आ रहा है। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसे देखो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस्टर विराट। विराट नाम है ना इनका? दोस्तों, आज यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जो मेरी खास है, जो मेरी फ्रेंड है। वो हमारे सामने गाना गाएगी। वो बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है, लैला आइडन। कमान लैला, एक सॉन्ग तो होना ही। जाओ डार्लिंग, कम ऑन, उठो जाओ। मैं अकेले कैसे गा सकती हूँ? ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो, क्या मैं लेट माई सैड हार्ट अलोन गा सकती हूँ? ठीक है। Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boynu yardan
अगली बार तुम भी डुएट क्या करना। तुम भी ना भाई, कसम से। पर लैला, तुमने क्या परफॉर्मेंस दी, तुमने बहुत अच्छा हाँ गाया। ठीक है। तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया यार, ब्रावो। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हम तो चले डांस करने। सच कम में? ऑन डार्लिंग। रुक जाइए, हम यहाँ से लोगों को डांस करते हुए देखेंगे। Derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak karışacak क्या तुम ज्यादा ही फास्ट नहीं पी रही हो? स्पीडी, हाँ स्पीडी हो गई। beraber olmak अब मैं बदल गई हूँ। çok güzel वैसे ये मेरा नया belki स्टाइल है। ama मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ। bambaşka मेरी आइडियल वुमन मुझे डांस के लिए इनवाइट करेगी। हाँ, वो मुझे इनवाइट करेगी। aydan saçlarının rengi geceden bundan geceye sevdam sen örterken क्या हम डांस करें साथ में? al aklım मैं जानती हूँ आप भी करना चाहते हैं। al çünkü özlüyorum sen örterken benimle kalbini al aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum मेरे प्यारे पड़ोसी, ये लाइट्स, ये एटमॉस्फेयर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, इसलिए थक गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ी देर में चक्कर आ जाएगी और मैं गिर जाऊंगी। तो क्या मैं अपना छोटा सा सिर आपके कंधे पर रख सकती हूँ? मतलब मुझे आराम मिल जाएगा, यकीन मानिए। ओके। sen örterken benimle kalbini al aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum आपको पता है, जब मैं बेबी थी बेड पर काफी करवटें लेती थी। फिर मैं तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ता हूँ, ये काफी कंफर्टेबल है, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम अच्छा फील करोगी, यू नो। आई होप तुम अच्छा फील कर रही हो। काश मैंने इसके बारे में पहले सोचा होता, वरना मैं पहले ही कह देती। हाँ, पड़ोसी, Tenin almış beyazlığını और सनम, तुम एक कूल वुमेन कभी नहीं बन सकती। आप बहुत ही हैंडसम है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। आप एक एक्सीलेंट हैंडसम पड़ोसी है। आप कितने अच्छे हैं। तुम भी बहुत ब्यूटीफुल नेबर हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत। प्लीज ऐसा मत कहिए, वरना मुझे यकीन हो जाएगा। benimle kalbini al aklım gibi hissimi al çünkü özlüyorum
अच्छा डालेंगे। हाँ चलिए। सनी, हम बात कर रहे बस थे। भाई बस। म्यूजिक बात कर रहे खत्म हो गया है, आप भी डांस कर रहे हैं अभी भी। चलिए, हाँ, म्यूजिक तो बंद हो गया। अब वो इस जगह को बंद कर रहे हैं, हमें जाना होगा। चलो अब चलते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है, हम यहाँ फिर आएंगे। हाँ जरूर, हम दोबारा आएंगे, लेकिन अभी तो चलो। हाँ, हम यहाँ अक्सर आएंगे। हाँ, हम यहाँ फिर से एक बार आएंगे। हाँ, हाँ हम यहाँ फिर आएंगे। चलो अब मैं तुम्हारी बैग ले चुकी हूँ, हम चलते हैं। हाँ चलो चलो, सही लग रहा है। क्या मैं आपको पकड़ूं हाँ, पड़ोसी? sure, sure। ये काफी देखो। अच्छी जगह है। म्यूजिक बहुत अच्छा था, थैंक यू। लैला मुझे एक बात बताओ, ये जो फेरे थे ये पहले तुम्हारे पीछे पड़ा था ना? लैला ने तो मुझे कहा था कि उसका दोस्त है, हालांकि मैं उससे पहले कभी नहीं मिली। तुम छोटी थी, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन वो बचपन से ही तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। नॉनसेंस एम्ब्रे, फॉर गॉड सेक, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आपको जलन होती है। सच में? मेरा आइडियल मैन मुझे अपना जैकेट कभी नहीं दे, चाहे जितनी भी ठंड लगती है, वो अपना जैकेट कभी नहीं उतारता। हम यहाँ से कैब ले लेते हैं। हमारे पास कार है भाई। नहीं, ड्राइव नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमने पी रखी है, तो मैं कल आकर गाड़ी ले लूंगा। क्यों ना सीधा हमारे घर चले, कल वैसे भी यहाँ आना है और डैड भी आज फार्म पर रुके हैं, इसलिए चलो। अरे थैंक्स लैला, पर सनम चाहे तो वो रुक सकती है। लैला बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, आप लोग हमारे घर में आ जाइए, हमारा घर पास में ही है, आ जाइए। हाँ ठीक है। ठीक है। ये इस तरह से काम नहीं करता। हाँ, सनम, हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे घर में सोने की आदत नहीं रही, पर मैं बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं सो सकता हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। वैसे आपने पी रखी है और आपने अपना स्टाइल भी बदल दिया है, और ये इतनी रात को कहाँ जाएंगे आप? वैसे आप जाना चाहो तो जा सकते हैं। वैसे मैं हमारे बीच में कुछ रख देती हूँ, हम पड़ोसी हाँ हैं। ऐसे करो। इस साइड। ओके। ये काफी सडन है और आपने इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लिया? इधर दीजिए, इधर दीजिए, मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ क्या तुम हम दोनों के बीच दीवार बना रही हो? मैं दुश्मन नहीं हूँ यार। नहीं, कम ऑन। बस आपके कंफर्ट के लिए। ओके। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ। क्या आप कंफर्टेबल हैं? बहुत ज्यादा। मैं कंफर्टेबल हूँ। और तुम? सुपर। गुड नाइट नेबर। हाँ, गुड नाइट पड़ोसी।
सनम, तुम किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। जब से जान आया है तुम अच्छा खाना तक नहीं बना पा रही हो। क्या हो गया है तुम्हें सनम? मैं पोच एक बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि वो जान की लिस्ट में था, क्योंकि उनकी आइडियल वुमेन को पोच वुमेन बनाना आना चाहिए, इसलिए। इसका क्या कनेक्शन है? तुम बकवास कर रही हो। मैं पोच एक बना रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है और अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं इसे बना रही हूँ बस चेंज के लिए। तुम फिर से 7वें आसमान पर हो। पहले रेसिपी तो पढ़ लो, पानी को स्टेयर करो और उसमें अंडा डालो। सनम, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये तो ऐसा ही करना था। ओह, इसमें भी तो यही लिखा है। देखा, अब ठीक है ना? तुम बहुत होशियार हो सनम। देखा, मैंने कर दिखाया। मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ। ब्रावो ब्रावो। अब परफेक्ट है ना? मुझे खुद पर नाज है। मैंने कर दिखाया। आई लव यू। ये मैंने आपसे नहीं कहा। किससे बात कर रही हो? अपने इनर वॉइस से। तुम्हारी इनर वॉइस से बहुत बनती है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। सही है, तुम्हारे पास अच्छा दोस्त है। वैसे क्या बना रही हो? वैसे मैं पोच एग्स बना रही थी। आपको पसंद है ना? पोच्ड एग्स? मैं नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो उसमें थोड़ा बटर डाल दो और चिली पेपर भी, फिर उसमें टेस्ट आ जाएगा। पर अगर सिर्फ पोच्ड एग्स, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आपको अगर पोच एग्स पसंद नहीं है तो फिर आपने, वैसे कोई नहीं, भूल जाइए उस बात को। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये सब क्या है? तुमने तो ये सब बना दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने सोचा कि पोच एक पार्टी कर लेते हैं। क्या? ये सब क्या है भाई? पोच्ड एग्स उसे उबालते हैं पानी में और फिर बाहर निकालकर उस पर चिली सॉस डालते हैं। बस इतना ही, ज्यादा स्पेशल डिश नहीं है। ऐसे कैसे? लगता है आपने कभी पोच एग्स खाए नहीं। नहीं खाए। क्या आपको सच में पता नहीं, सच में मैंने पहले नहीं खाया। मेरा मतलब आपने इससे पहले नहीं खाया कभी? आइए बैठिए ना, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ओके, रेडी है। सबसे पहले पोच एग्स खाऊंगी और फिर मुझे जाना होगा क्योंकि फेरिट स्टूडियो में मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। इसी बहाने उससे हाय हेलो भी हो जाएगी। हाँ ठीक है। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पोच एग्स है Okay. और जरूरी नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं संभाल लूंगी। उसे थोड़ा टर्न कर लेना। चलो, सब कुछ ठीक है? रेडी? ठीक है, अब मैं लैला को अंदर बुलाता हूँ। स्टूडियो रेडी है। अगर आप रेडी हो तो अंदर चले। ऑल सेट? अभी? हाँ, अभी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डार्लिंग, काम डाउन। एक वक्त आएगा जब तुम बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करोगी। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मेरा मजाक मत उड़ाइए। रिकॉर्डिंग अभी खत्म हो जाएगी। 1-2 घंटे बाद तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम लैला को लेने आ जाना, ठीक है? आ जाओ। नहीं, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मुझे भी मेरी वाइफ की खूबसूरत आवाज सुनने का मन है। अक्सर ऐसा होता है कि अपने करीबी लोगों को स्टूडियो में देख के खुश हो जाते हैं। आप डिसाइड कीजिए। नहीं, मुझ में कभी भी हिम्मत नहीं आती अगर एमरी मुझे सपोर्ट ना करते। जब वो मेरे पास होते मुझे अच्छा लगता है। चलो, हम शुरू करते हैं। चलो डार्लिंग, लेट्स गो।